नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक बार फिर विवादों में घिरे हुए हैं। बेहिजाब हटाने के मामले में विपक्ष नीतीश कुमार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष इस मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल भाजपा के नेता इस मामले पर नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा नेताओं की यह हरकत साफ दिखाती है कि इन नेताओं की सोच कैसी है। इन्हें महिलाओं की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। दरअसल पटना में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान महिला चिकित्सक का हिजाब हटाने के प्रयास को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री का समर्थन किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि पूरे भारत में हिजाब पर बैन लगाना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर सरकारी नौकरियों में भी हिजाब पर बैन लगना चाहिए। इतना ही नहीं, बचौल ने यह भी कहा कि हिजाब की आड़ में आतंकवाद पनपता है। आतंकी घटना को अंजाम देकर आतंकी हिजाब पहनकर भाग जाते हैं। जिसको हिजाब पहनना है वह पाकिस्तान चला जाए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे, वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में महिला डॉक्टर का हिजाब खींचकर उन्होंने ठीक किया। बीजेपी नेता ने कहा कि महिला डॉक्टर जो हिजाब पहनकर नियुक्ति पत्र लेने आई थी, उसका बिहार छोड़कर चले जाना चाहिए। चेहरा छिपाकर नियुक्ति पत्र लेने गई थी। वहीं इस मामले पर बढ़ती सियासी हलचल के बीच एक और बात सामने आई कि महिला डॉक्टर नुसरत परवीन इस घटना से काफी दुखी और नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहती। इस बात को लेकर अब गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के हिजाब हटाने पर बेहद अपमानजनक बात कही। गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाएंगी। ये क्या कोई इस्लामिक देश है? जब आप पासपोर्ट लेने जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, चेहरा दिखाते हैं। ये भारत है और यहाँ कानून का राज चलेगा। नीतीश जी ने गार्जियन के तौर पर बुर्का हटाया था और उन्होंने सही किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। नू में जाए पाकिस्तान। वही खबरें तो ये भी सामने आई है कि महिला डॉक्टर नुसरत परवीन इस मामले में काफी आहत हुई हैं और मामले के अगले ही दिन वह कोलकाता के पास चली गई। नुसरत का कहना है कि भले ही नीतीश कुमार ने जानबूझकर हिजाब नहीं हटाया, लेकिन वहां काफी लोग मौजूद थे और सबके सामने ऐसी घटना होने से मुझे काफी बुरा लगा है। वहीं नुसरत के भाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि नुसरत नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहती। हालांकि पूरा परिवार उसे मनाने में लगा हुआ है। हम उसे इस बात को समझा रहे हैं कि किसी और की गलती के लिए तुम्हें भुगतान की जरूरत नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक नुसरत परवीन को 20 नवंबर को नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन अब वह ज्वाइन नहीं करने की बात पर अड़ गई हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गिरिराज सिंह जैसे नेता अपने नफरती बयान से बाज नहीं आ रहे। वहीं गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए ऐसे बेतुके बयान और नीतीश कुमार की इस हरकत पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मामले में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मंत्री संजय निषाद पर तीखा हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं, इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा, गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जाए। गिरिराज टाइप के लोगों के बारे में हमको चर्चा नहीं करना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। साथ ही पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। देखिए गिरिराज क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जाए। गिरिराज टाइप के लोगों के बारे में हमको चर्चा नहीं, वो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब संजय निषाद जी ने जिस तरीके से आग में घी डालने का काम किया, ये कितना गलत है। ये तो बहुत गलत है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, नीतीश जी का इंटेंशन आप देखिए, वो तो गलत नहीं है ना। नीतीश जी जिस उम्र में है, जिस तरह की बीमारी है, तो उसके जब इंटेंशन गलत नहीं है और पहले ही प्रकरण खत्म हो गई थी, तो फिर संजय निषाद और जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं, क्या इन लोग के घर में माँ बेटी बहन नहीं है? क्या बहू नहीं है?
क्या इन लोगों को लोक लाज नहीं है? क्या शर्म नहीं आता है? इस तरह की बात जब ये करते हैं तो क्या इन्हें अपनी बेटी याद नहीं आती? इन लोगों को अपनी बहन याद नहीं आता, अपनी मां याद नहीं आता? तो ये दोनों आदमी को माफी मांगना चाहिए, गिरिराज को भी और संजय निषाद जी को। नेता संजय निषाद को बर्खास्त करना चाहिए और गिरिराज से तो आप कोई उम्मीद ही मत कीजिए। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर कितना भी घी डालिए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोल दीजिए, उनकी आदत है, उनकी दुकान चलनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मां, बेटी, बहन, कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई लिंग नहीं हो सकता। लेकिन नीतीश कुमार जी को आप एक तरीके से उनके इंटेंशन पर नहीं, मैंने सीधा कहा कि इंटेंशन गलत होता तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी उस पद के लायक नहीं होते या नीतीश कुमार को क्षमा मांग। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। बच्ची की तरह एक पिता का जो भाव था उसने, हो सकता है खोलो बिटिया, तो इस भाव के साथ यदि उन्होंने कुछ भी किया, उस समुदाय के लिए वो सही नहीं है, उस विचार के लिए सही नहीं है, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं है। साथ ही बीजेपी नेताओं के इन बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो बातें कही हैं, उनको सोचना चाहिए कि 22 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में आबाद हैं और 30 करोड़ की आबादी भारत में मुसलमानों की है। और अगर बड़ी तादाद में मुसलमान पाकिस्तान चले जाते जैसा वो कह रहे हैं, तो हो सकता है गिरिराज सिंह का घर भी पाकिस्तान में होता और बिहार भी पाकिस्तान का हिस्सा होता। मगर भला करे यहाँ के मुसलमानों का और यहाँ के मुस्लिम लीडरशिप का कि उन्होंने आज़ादी के बाद जब मुल्क तकसीम हुआ तो उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। गिरिराज सिंह को अगर पाकिस्तान पसंद है तो वो जा सकते हैं। गौरतलब है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की इस हरकत को भाजपा नेताओं का समर्थन मिल रहा है, इससे एक बात तो साफ है कि एनडीए नेताओं की आंखों का पानी पूरी तरह से मर चुका है। अब हिजाब खींचने का मामला आए दिन तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष नीतीश के मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं और माफी मांगने की बात कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि नीतीश ऐसी हरकत करते हैं जिससे बिहार की किरकिरी होती है। अब देखना ये होगा कि हिजाब के मामले पर गरमाई सियासत कहां जाकर शांत होगी। खैर, इस मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।